Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential. ये लेक्चर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 3 है, वही मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। आज का जो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन हो when it is only subjected to shear stresses, तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम यही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपसे कहा जाए कि आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करें और उसका प्लेन फाइंड आउट करें, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस और आप उसका प्लेन फाइंड आउट करें। और ये भी हमें पता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस के साथ एवरेज शेयर स्ट्रेसेस होती हैं, और या किसी भी एंगल पे। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ 30 डिग्री पे, तो ये 30 भी हो सकता है, 45, 60, एनी डिग्री, 1 टू अप टू 360 एनी डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और आज का जो एग्ज़ाम्पल हम 3 कर रहे हैं, तो वो ये है कि व्हेन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज ओनली सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम मतलब किस अप्रोच से जा रहे हैं। रिव्यू ऑफ एग्जाम्पल 1 एंड 2 इनमें, और मतलब जो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस क्या हैं, या मैं आपको किस तरफ लेके जा रहा हूँ। उसमें ये है कि एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस था, मतलब हम तो पढ़ रहे हैं 2D, ठीक है, 3D तो हम नहीं पढ़ रहे, वो बेसिकली एडवांस मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में चीज़ें आती हैं। तो 2D में यही कुछ 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपके पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो जो कि सब्जेक्टेड हो टेंशन में भी, कंप्रेशन में भी, और शेयर स्ट्रेसेस। तो एक ये पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि when there are only subjected to tension and compression, और both compression और both tensions, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। ये हमने देखा था बेसिकली दिस आर द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, यही प्लेन प्रिंसिपल भी हैं और यही स्ट्रेसेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं। तो अब देखें ये मिक्स है, फिर हमने इसमें से इस शेयर को हटा दिया तो ये चीज़ बन गई। अब हम इसमें से ये नॉर्मल को हटा देंगे तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 बन जाएगा। तो मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटीज़ आपके पास जो है वो हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले अपने लिए जो गिवन डेटा है उसको कर देंगे। हमें पता है सिग्मा एक्स भी ज़ीरो है, सिग्मा वाई भी ज़ीरो है, क्योंकि इस पर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस बेसिकली आपकी एक्सियल से आती हैं, पी बाई ए से भी आ सकती हैं, और एम वाई बाई आई से भी आती हैं। नॉर्मली बीम में यहाँ से आती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं है। अब टी एक्स, टॉ एक्स वाई और टॉ वाई एक्स, एक्स वाई का आपको मैंने समझाया था कि एक्स फेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, सो दिस इज आवर टॉ एक्स वाई एंड दिस इज टॉ वाई एक्स, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन वाई फेस, क्योंकि ये फेस वाई एक्सिस की इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो ये होगा, ये वाला एट द रेट ऑफ 30 डिग्री पे जो हम फाइंड आउट, इसका मतलब है कि ये हमसे मांग रहा है कि अगर आप इस ये जो बॉक्स है इसको आप रोटेट कर दें 30 डिग्री, यानी मैं पहले इसकी सेंटर लाइन को रोटेट कर देता हूँ। लेट सपोज दिस इज ए 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये मैं 30 डिग्री, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ये खींचूँ तो ये वो एक्सिस हो गई, यानी x बिकम x बार और y बिकम y बार। अब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, अगर इस लाइन के पैरेलल में एक यहाँ लाइन लगा दूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, इस पे क्या स्टेट ऑफ स्ट्रेस होंगे। बेसिकली इस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होंगे, अब मैं ये फॉर क्लैरिटी मिटा देता हूँ, बहरहाल आपको पता लग गया है। जो इस फेस पे जो स्ट्रेसेस होंगे वो सिग्मा एक्स बार होंगे, ये वाला बेसिकली।
इस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा वो सिग्मा वाई बार होगा, और जो यहाँ पे इसके जिस तरह ये लग रहा है इसको आप रोटेट करें तो ये टा एक्स बार वाई बार होगा, और यहाँ पे जो लग रहा होगा वो बेसिकली टा वाई बार एक्स बार होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो गिवन डेटा है, गिवन डेटा से आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने अपने एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, या जिसे हम एक्स फेस कहते हैं या वाई फेस कहते हैं, उसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमने ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमने ये जो सामने वाली फ्रंट है ये नहीं, बल्कि ये वर्टिकल वाले जो है दिस और दिस, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, देखें ये एक कपल है ना एक किस्म का, तो ये अगर काउंटर क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा हो तो हम इसको पॉजिटिव लें। आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो डेफिनेटली दूसरा आपका फॉर इक्विलिब्रियम, ये दूसरा आपका क्लॉकवाइज होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो बेसिकली टा एक्स वाई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वैसे चेंज कर देते हैं कि टा एक्स वाई इज +30 वाइल टा वाई एक्स इज -30। ठीक है, ताकि मतलब क्लियर हो जाए। वो जो इक्वल टू का लिखा था वो मैंने एक लिहाज से मैग्नीट्यूड के लिहाज से मैंने उसको इक्वल लिखा था, पता इसकी जो सर्कल जहाँ मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसमें इसका थोड़ा सा डिफरेंट वो आएगा। नेक्स्ट, अब टा एक्स वाई हम पहले एक्स फेस पे तो 0 और एक्स +30 आ जाएगा, और दूसरा इसके साथ यानी आपने सिग्मा एक्स और टा एक्स वाई को कंबाइन करना है, और सिग्मा वाई और सिग्मा यानी इसमें जो भी पहले आ रहा है उसके साथ आपने इसको, इसका एक्स पहले आ रहा है तो आपने इसके साथ इसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 0 +30 0 -30, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, आपने एक्स एक्सिस पे एक लाइन लगा देनी है, एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस हमारा इस तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होगा वो सिग्मा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और का एक्सिस मतलब ये सिग्मा का होगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस का एक्सिस होगा, यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल पे हम टॉ ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से नॉर्मली तो हम पॉजिटिव लेते हैं कोई एक्स और वाई हो, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमारी साइन कन्वेंशन थोड़ी सी उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे टॉ पॉजिटिव, जो शेयर स्ट्रेस है हम डाउनवर्ड उनको पॉजिटिव लेंगे, और नॉर्मल स्ट्रेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हो गया। अब आप यहाँ पे कोई स्केल के मुताबिक मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 10 MPa, दिस इज 20, दिस इज 30 MPa। ठीक है, हाल दो कि हमें अब इस क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास सिग्मा एक्स नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये बात इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अगर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो विच इज ओनली सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेसेस, तो उसमें हमको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसमें जो आपका सर्कल आएगा, जो सर्कल का जो सेंटर आएगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन ओरिजिन, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब वो कैसे, वो ऐसे कि देखें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 0 +30 और एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते क्योंकि यहाँ सर्कल आएगा, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 0 +30 और एक है 0 -30।
बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से आपने जीरो, क्योंकि सिग्मा तो कोई नहीं है, हमने टॉप पे ही दोनों ड्रॉ करने हैं। डाउनवर्ड हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि दिस इज 10 20 30, तो एक ये पॉइंट आ गया हमारा 30 प्लस 30, ठीक है। और माइनस 30 जो है दिस इज 10 20 30, एक ये पॉइंट आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो एक्सिस है, ये लाइन जो है डाउनवर्ड, दिस इज आवर एक्स एक्सिस और दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब रियलिटी में एक्स और वाई के दरमियान हम 90 लेते हैं, जबकि मोहर सर्कल में अब हम टू थीटा से डील करते हैं। ये चीज़ आ गई। अब आपने इन दोनों को, यानी यहाँ से आपने कंपस ओपन कर देना है रेडियस, और ऐसे आपने यहाँ से आएगा, ये बेसिकली सारा 30 30 का आएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी 30 आएंगे, तो वो देखते हैं आगे। अच्छा, तो ये चीज़ आपके पास एक सर्कल में है, जिसमें हमारे पास दिस इज आवर एक्स एक्सिस, क्योंकि हम पॉजिटिव डाउनवर्ड ले रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से लेके ऊपर की तरफ ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, जो कि रियलिटी में ये एक्स है और वाई ये है। तो ये मोहर सर्कल में ये पड़े हुए हैं। ये चीज़ें तो हो गई क्लियर। अब हम आते हैं, ये हमें पता है, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट में जाते हैं कि हमने प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री पे आए तो हमारे पास थीटा पी आएगा, ये प्लेन। और इसके करस्पॉन्डिंग्स जो होंगी वो हमारे पास क्या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आएंगे, तो वो चीज़ जो है वो, तो अब वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहाँ पे हैं इस मोहर सर्कल में, वो आपके हॉरिजेंटल, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, और नॉर्मल स्ट्रेसेस हम हॉरिजेंटल एक्सिस से रीड करते हैं। ये वाला पॉइंट जो है दिस इज योर सिग्मा 1, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका सिग्मा 2 है। समझ आ गई? तो अब ये हमें पता है कि अगर सर्कल जो है उसका सेंटर हो, तो ये रेडियस ही सिग्मा 1 होगा और सिग्मा 2 बेसिकली माइनस आर होगा। आल दो के इसको हम थोड़ा सा बाकी एक जर्नल तरीके से ड्रॉ करते हैं कि जब भी आप किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस से जब आप मोहर सर्कल बनाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने करना है, आपने उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है और उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर्कल हमें पता है बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज आल्सो नोन एज सिग्मा एवरेज, ठीक है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा एक्स भी हमारे पास जीरो है, सिग्मा वाई भी जीरो है, तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ही होगा। आर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला भी है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, तो ये वाला हमारे पास टर्म जीरो हो जाएगी, एंड टा एक्स वाई स्क्वायर है तो कट जाएगा, 30 MPa आ जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा 1, चाहे आपके पास सर्कल ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पे हो या ना हो, मतलब सेंटर ये है आपके पास, तो यही सिग्मा 1 होगा, ये सिग्मा 2 होगा, यहाँ से ये सी होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर होगा। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमेशा ही सी प्लस आर और सी माइनस आर ही रहेंगे, ठीक है। चाहे सी जीरो हो या सी की कोई वैल्यू हो, और आर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, वरना सर्कल तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो sigma 1, so it may c may be 0 or may not be 0 depending on the state of stress, ठीक है। तो c is 0 when only the state of stress is subjected to shear stress। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ जाएगा, तो c प्लस आर एंड c माइनस आर विच इज प्लस 30 एंड माइनस 30। तो ये हमें नजर आ रहा है कि हम सिग्मा यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, सो सिग्मा 1 इज पॉजिटिव एंड सिग्मा 2 इज नेगेटिव। तो ये प्लस 30 आ गया, ये माइनस 30 आ गया।
अच्छा, अब इसका प्लान कहाँ है? यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो हमने ड्रॉ कर दिया है, मतलब फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका थीटा पी कहाँ पे है? यानी ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना फॉर प्रिंसिपल प्लेन्स एंड स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेसेस तो ये आ गई हैं आपके पास। नाउ वेयर इज थीटा पी? थीटा पी कहाँ पे है? तो ये हमेशा याद रखें कि थीटा पी in such state of stress when only subjected to shear stress, theta p will always be 45 degree. In Mohr circle it is 90 degree. देखें, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है यही प्रिंसिपल प्लेन है, आपका एक्स एक्सिस यहाँ है, आप इससे मूव करें यू विल गेट 90 डिग्री। तो अगर मोर सर्कल में 90 है तो रियलिटी में कितना आएगा? 45। अब हम यहाँ पे, अगर ये हमारा ए पार्ट है प्रिंसिपल वाला, तो इफ दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे 45 डिग्री पर। तो ये 45 डिग्री, इसका मतलब है कि ये थीटा पी। अब इसमें आपके पास सिग्मा 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है टेंशन। तो यहाँ पे आप एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगा देंगे, मतलब ऐसे। और वो जो दूसरी डायरेक्शन में है सिग्मा 2, दैट इज कंप्रेशन, यानी -30, तो ये आ जाएगा। सो अब बेशक डायरेक्शन आपने माइनस की लगा दी है, तो वैल्यू के साथ अगर आप माइनस ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 30। बस सिर्फ दो जगहों पे मेंशन कर दें, क्योंकि ये डिफरेंट भी कभी कभी हो सकते हैं। इस केस में तो खैर नहीं होंगे, किसी और केस में हो सकते हैं कि अगर आपका सर्कल कुछ इस टाइप का हो, यानी सिग्मा 1 पॉजिटिव में ज़्यादा हो, 2 में, तो वो डिफरेंट वैल्यू है, वरना एक वैल्यू से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हमने प्लेन भी निकाल लिया और करस्पॉन्डिंग सिग्मास भी निकाल लिया, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब हम आते हैं मैक्सिमम शेयर प्लेन पे, जो हमारा पार्ट बेसिकली पार्ट बी है, जिसमें हमने थीटा एस का मैक्स और सिग्मा एवरेज फाइंड आउट। तो सिग्मा एवरेज तो वो तो हमें पता है कि वो तो है ही ज़ीरो। ठीक है, तो और ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि मैक्सिमम शेयर प्लेन थीटा एस, तो बेसिकली ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी, इसका जो आंसर है वो यही स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो आपको गिवन है। okay? यही स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो गिवन है। वो कैसे? वो मोर सर्कल से भी देखते हैं। देखें, आपको मैंने कहा था कि आपका मैक्सिमम शेयर प्लेन जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरेगा, और इस वक्त सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ओरिजिन पे है, तो यही आपका मैक्सिमम शेयर प्लेन है। तो वो कौन से हैं? एक्स और वाई, तो यही आपकी मैक्सिमम शेयर। और इस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है और इसकी जो वैल्यू है, हमें पता है कि टाउ मैक्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो रेडियस भी यहाँ से आपको पता है कि दिस इज 30। तो यही स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो आपकी मैक्सिमम शेयर प्लेन्स की हैं। तो दिस इज पार्ट बी। तो यहाँ पे आप इस किस्म का ये आप लगा लें, दिस इज, तो दिस इज 30 एंड दिस इज 30, तो ये सेकंड पार्ट आ गया। अब ये है 30 डिग्री वाला, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो करते हैं। यहाँ हम कुछ क्लैरिटी के लिए चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, देखें, हमने तो यहाँ से रियलिटी में 30 डिग्री एक्सिस मूव करना है, लेकिन हमें पता है कि हम मोहर सर्कल में 60 डिग्री पे जाएंगे। तो यहाँ तो हम एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें फिर एक्स एक्सिस से जाना चाहिए, और हमें पता है कि हमारा एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस है, ये लाइन है। ठीक है, यानी इस ओरिजिन से जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक्सिस है, ओरिजिन से ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमने आना है यहाँ से 60 डिग्री पे, तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, लेट सपोज
ये यानी आपने इधर मूव किया 60 डिग्री। अब इसमें ये सिग्मा एक्स कहाँ है और ये चीज़ें कहाँ लाई कर रही हैं। सिग्मा एक्स डैश कहाँ है, सिग्मा वाई डैश कहाँ है, टा एक्स डैश वाई डैश कहाँ है, और इवन ये टा वाई डैश और एक्स डैश कहाँ है। जब आपको इसका पता लग जाएगा तब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में कुछ मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे रट्टे नहीं लगानी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। अब बेशक आप यहाँ पे 60 डिग्री आ गए, लेकिन कैलकुलेशन में आपको एंगल और एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, यहाँ से आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक लाइन यहाँ से आपने वर्टिकल ड्रॉ कर देनी है। अब हमने सारे जो स्ट्रेसेस हैं, बेशक वो सिग्मा 1 हो, सिग्मा 2 हो, या किसी भी प्लेन पे, लाइक सिग्मा एक्स डैश वाई डैश। अब ये देखें, ये जिस तरह ये x है, ये x, ये y, ये y। अब जिस तरह ये x बार है, x बिकम x बार, इस तरह ये x, नाउ दिस इज आवर x बार एंड दिस इज आवर y बार। यानी ये हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया मोहर में। अब हमने स्ट्रेसेस जो भी लेने हैं वो ओरिजिन से, यानी ऑर्डिनेट से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज सिग्मा एक्स डैश, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, इसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस का। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू, दिस इज एक्स बार, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्योंकि इसका प्रोजेक्शन है तो सिग्मा वाई बार। अब ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज टॉ एक्स डैश वाई डैश, यानी एक्स फेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। और ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज टा वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, वाई फेस पे है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब हमने ये चीज़ फाइंड आउट। अब देखें, ये नहीं है कि 30 डिग्री आ गया और आपके जहन में वो 30 डिग्री, तो बेसिकली ये 60 है ना, यहाँ 2 थीटा हम मूव करते हैं, तो अब आप इस 30 के साथ चिपक जाएं। आप ये वाला एंगल भी यूज़ कर सकते हैं आम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये वाला एंगल भी इसका जो होगा वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो ये 30 डिग्री। अब अगर कोई ट्रायंगल है जिसका रेडियस आपको पता है, यानी दिस इज द रेडियस, अगर आर आपको पता है, यानी सिंपल, अगर एक आपके पास कोई एफ है फोर्स, तो ये वाला क्या कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, अगर ये थीटा आपको पता है, और ये वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा। इस तरह ये अगर आर आपको पता है तो सिग्मा एक्स डैश विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, और थीटा 30 होगा। तो ये है उसकी कैलकुलेशन। तो ये आर कॉस थीटा आ जाएगा, वेयर वेयर थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, अब ये बेसिकली ये वो 30 नहीं है जो आप रियल में प्लान पे आ रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में ये बेसिकली 15 डिग्री ही है, लेकिन मोहर में ये 30 है। हम सिर्फ इसकी ज्योमेट्री को यहाँ से देख रहे हैं। तो आर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आर आपके पास है, सो 30 इंटू कॉस ऑफ 30, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इस तरह वाई, जो सिग्मा वाई बार है, सिग्मा वाई बार है, वो बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि हम सिग्मा यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, तो वो बेसिकली वैल्यू उसकी वही आर कॉस थीटा ही आएगी, लेकिन नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब टा एक्स डैश और वाई डैश, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब टा एक्स डैश वाई डैश पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि हम टा तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए ये डाउनवर्ड है। तो ये आपका वर्टिकल जो है, जैसे साइन थीटा, तो दिस इज +30 इंटू साइन 30, तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये -15 आ जाएगा। तो बेसिकली -15 इज दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये वाला -15 है। ठीक है,
ये चीज़ आपके पास आ गई। अब बस ये और तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो दैट इज़ ओके। बस हमने सिर्फ ये, अच्छा मैंने आपको एक बताया था कि हम ये टॉम एक्स को किसी और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आगे हम चलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको थोड़ी सी दरकार होगी। तो हमेशा देखें रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर आपको किसी सर्कल का यानी लेट सपोज अगर आपको किसी सर्कल का एंड पॉइंट्स का पता है, तो इधर से ये फाइंड आउट कर लें, यानी इस से ये माइनस कर लें, तो बेसिकली आपके पास डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस हमें पता है कि टॉम एक्स ही होता है। तो अगर आपके पास ये है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 से सिग्मा 2 को माइनस कर दें तो बेसिकली आपके पास एक डायमीटर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो रेडियस आ जाएगा, विच इज़ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी है सॉल्व। अब हमने ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो लगाना है, तो एक्स डैश, तो यहाँ हम आ जाएंगे कि ये लेट सपोज अगर हम मूव कर जाते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स के ऊपर आ रहा है, तो एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हम टेंशन में चले जाएंगे, टेंशन लोड अप्लाई कर देंगे, स्ट्रेसेस इस तरह। और ये वाला जो है वो कंप्रेशन में है, तो वाई बार, क्योंकि दिस इज आवर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई बार, तो इस पे हम वाई बार पे जो लिखेंगे वो कुछ ऐसे लिख देंगे। अब ये है टा एक्स डैश वाई डैश यानी प्लस है, हम प्लस जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज को लेते हैं, तो यहाँ पे आपका काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगा। डेफिनेटली दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब वैल्यूज हैं, वैल्यूज आप यहाँ से देख लें, 25.98, we can write it as 26, no problem, ठीक है। ये वाला भी आप 26 लिख सकते हैं, यस दिस इज आल्सो 26। और ये जो टॉ एक्स वाई है दैट इज हाउ मच, 15, यस, बस ये 15 आप लिख दें, यहाँ पे लिख दें, इसका मतलब है कि दिस इज आल्सो 15, दिस इज 15। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्वेश्चंस, और यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि आपका जो state of stress है, either it is subjected to both the normal, maybe tension compression, both can be tension, both can be compression with shear, and when the state of stress is subjected only to normal stress, it both can be compressive, both can be tension, ठीक है। और शेयर में तो यही पॉसिबिलिटी है कि या तो ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड दैट इज so. So this is all about the Mohr circle stress transformation and the different types of the question you can expect in the exam. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.